हे दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि आज द्वादशी है। इस दिन बाबा श्याम जी की पूजा होती है। तो हमारी जो कहानी है वो इसी से रिलेटेड है। दोस्तों, जो बाबा श्याम जी है वो जो कहते हैं, जो भीम था, भीम का एक पुत्र था घटोत्कच, और घटोत्कच का जो पुत्र था बर्बरीक, वो बाबा श्याम जी थे। तो बाबा श्याम जी का श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में शीश का दान मांग लिया था, तो इन्होंने अपनी गर्दन उतार कर भगवान श्री कृष्ण को दे दी थी। और इन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध वहाँ पे बैठकर देखा था, एक पेड़ के ऊपर। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने बाबा श्याम जी को खाटू श्याम के वहाँ पे स्थानांतरित कर दिया, वहाँ पे स्थापित कर दिया। और उन्होंने कहा था कि आज के बाद सभी भगत आपको खाटू वाले श्याम जी के नाम से जानेंगे, और तब के बाद वो कलयुग में भी पूजे जाते हैं। ऐसा उनको श्री कृष्ण जी ने वरदान दिया था। तो जब महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने बाबा श्याम जी को खाटू श्याम में स्थापित किया, और उसकी बिल्कुल नियम से पूजा पाठ विधि विधान से सब कुछ करवा दिए। उस टाइम पे वो ये सब करवा के श्री कृष्ण जी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उस टाइम पे बाबा श्याम जी की पूजा के लिए कोई पंडित वगैरह वहाँ पे मौजूद नहीं होते थे। तो एक पक्षी होता है जिसको शक्करखोर भी कहते हैं। शक्करखोर एक बहुत खूबसूरत पक्षी होता है, बहुत खूबसूरत पक्षी होता है। वो शुद्ध शाकाहारी होता है, और वो जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, सिर्फ उनका रस पीता है। कोई कीड़े मकोड़े कुछ नहीं खाता, इतना शाकाहारी पक्षी होता है। वो वहाँ पे अक्सर पूजा के लिए आता था। वो ज़ोर ज़ोर से मंदिर की घंटियाँ बजाता था, और ज़ोर ज़ोर से आरती करता था, और बाबा श्याम जी की पूजा करता था। उसका सुबह शाम का नित्य यही नियम था। एक दिन बाबा श्याम जी की पूजा करने के बाद वो दिन में जंगल में चला जाता है पुष्प का रस पीने के लिए। तो एक राक्षस होता है, राक्षस जो है उस पक्षी को देखकर मोहित हो जाता है। वो सोचता है, अरे इतना सुंदर पक्षी, इसको तो मुझे खाना चाहिए, ये कितना स्वादिष्ट होगा, इसको तो मैं मारकर खाना चाहता हूँ। तो ये सोचकर राक्षस जो है उस पक्षी के पीछे लग जाता है। ये सब देखकर वो पक्षी घबरा जाता है, और भागकर वो बाबा श्याम जी के मंदिर में आकर चुपचाप बैठ जाता है। और धीरे धीरे बिना घंटी बजाए, बिना कुछ शोर किए, वो सिर्फ मंत्र वगैरह, आरती वगैरह बिल्कुल धीरे धीरे करने लगता है। तो ये सब देखकर बाबा श्याम जी प्रकट होते हैं और उनसे पूछते हैं, हे भगत, ऐसी कौन सी विपदा तुम पर आ पड़ी है कि तुमने आज ना तो घंटी बजाई है, तुम तो हर रोज जोर जोर से गाकर मेरी आरती करते थे, पूजा पाठ करते थे, शंख बजाते थे, आज तो तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो वो पक्षी कहता है, बाबा जी, एक राक्षस ने मुझे वहाँ पे जंगल में देख लिया है, और वो मेरे पीछे लग गया था। मैं अपनी जान बचाकर यहाँ पे आया हूँ। वो मुझे खाना चाहता है। अब अगर मैं ज़ोर ज़ोर से मंदिर की घंटियाँ बजाऊँगा तो वो यहाँ मंदिर में भी आ जाएगा। तो बाबा श्याम जी कहते हैं, आज के बाद तुम सबको देख सकोगे, लेकिन कोई तुम्हें नहीं देख पाएगा। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अदृश्य हो जाओगे। दोस्तों, उस टाइम पे फागुन का मास चल रहा था। तो ऐसा हर बार होता है कि फागुन के मास में ये पक्षी 1 महीने के लिए अदृश्य हो जाता है। फागुन के मास में इसके सिर पर एक कलंगी आती है, जो फागुन के मास में उत्पन्न होती है, और तब तक ये पक्षी किसी को भी दिखाई नहीं देता, बिल्कुल अदृश्य हो जाता है। जैसे ये 1 महीने बाद ये कलंगी इसके सिर से हट जाती है, वो पक्षी फिर से सबको दिखाई देने लगता है। कहते हैं कि पूरे फागुन मास में ये पक्षी किसी को भी दिखाई नहीं देते, और ये सबको देख सकते हैं। तो ऐसा इनको बाबा श्याम जी ने आशीर्वाद दिया था कि तुम बिल्कुल सेफ रहोगे, कोई भी तुम्हें नहीं देख पाएगा। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि कई लोग होते हैं जो इनके बारे में जानते हैं, तो वो क्या करते हैं, फागुन महीना आने से पहले इस पक्षी को पकड़कर पिंजरे में कैद कर लेते हैं। जैसे जैसे फागुन महीना आता है, ये पक्षी अदृश्य हो जाते हैं। वो पिंजरे में हाथ डालकर इसको ढूंढ कर लेते हैं, और इसके सिर से वो कलंगी हटा देते हैं।
सिर से कलंगी हटते ये पक्षी फिर से दिखाई देने लगता है और ये उसको छोड़ देते हैं। और वो जो कलंगी होती है उसको किसी चांदी की वस्तु में रखकर या अपने मुंह में रखकर अदृश्य हो जाते हैं। ऐसा पहले ज़माने में प्राचीन टाइम में होता था कि लोग अदृश्य हो जाते थे, वो यही विशेष कारण था। कुछ लोग इसको गलत तरीके से इस कलंगी को हासिल कर लेते थे, फिर वो कुछ अच्छे और बुरे कार्य करते थे अदृश्य होकर, और वो इसको चमत्कार करके दिखाते थे। इसलिए अगर कभी आपको भी ऐसा मौका मिले कि ये कलंगी आपके हाथ लग जाए तो इसका दुरुपयोग ना करें, जनहित की भलाई में इसको लगाएं। ऐसा ना कि आप अदृश्य होकर कुछ गलत ही काम कर बैठो। इसलिए उसको अच्छे अच्छे कामों में लगाए अगर आपको भी ये सौभाग्य प्राप्त हो तो। ऐसे तो रेयरली चांस होता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये कहानी? मैंने भी ये कहानी पहली बार सुनी थी, मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ था ये कहानी सुनकर कि सच में ऐसा होता है। लेकिन हाँ, ऐसा होता है। बाबा श्याम जी जो है वो कलयुग में अब भी लोगों की भलाई करते हैं और बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। तभी तो कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम जी हमारा। जय श्री श्याम।